हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं सीधा आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, पेपर फोल्डिंग में क्या होगा, एक क्वेश्चन फिगर होगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा पेपर है जो कि बीच से फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ठीक है जो उसमें फिगर दिखेगा, यानी कि उस पेज पे पहले से एक फिगर बना होगा और ये जो पेज है ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट पेपर है। फोल्ड करने के बाद क्या होगा, ये जो राइट साइड वाली जो इमेज है ये सुपर इम्पोज कर जाएगी लेफ्ट वाली इमेज पे। तो फिर हमें बताना है कि वो जो फाइनल जो इमेज दिखेगी हमें उस पेज पे वो कौन सी ऑप्शन में से होगी। तो ABCD में से यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दे रखे, इसमें बताना कौन सा आंसर होगा। तो देखो ट्रिक क्या है इसमें, ये जो पेपर एक्स जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो पेपर है ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, ट्रांसपेरेंट पेपर, इनकी आर पार इसमें दिखता है। अब अगर इसमें एक पिक्चर बना दूं या कोई एक डायग्राम बना दूं, जैसे कि यहाँ पे बन रखी है क्वेश्चन में, मैंने सर्कल बनाया और ये एक ठीक है डायग्राम से ये पिक्चर से बना दी। अब मैंने किया क्या, इसमें सेंटर से इसे फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया। मैं पता कैसे लगाऊं कि किस तरफ फोल्ड किया, लेफ्ट साइड किया या राइट साइड। फिर मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में सभी जगह देखो लेफ्ट साइड फोल्ड किया होता, लेफ्ट साइड इसे फोल्ड किया होता, तो यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे इसे लेफ्ट साइड फोल्ड किया होगा, लेफ्ट साइड फोल्ड। अब जब फोल्ड होगा तो ये जो वाली पिक्चर है, इस तरफ वाली जो शेप है या इमेज है, ये लेफ्ट साइड जो है चली जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट इसमें क्या रहेगा, जो आपने फोल्ड किया है, फोल्ड आपका यहाँ पे मिरर का काम करेगा। क्या कहा मैंने, यहाँ पे जो फोल्ड होगा वो मिरर का काम करेगा, और मिरर इमेजेस के क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं। ये जो फोल्ड है ये डायरेक्ट जो है मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो मिरर है ये मिरर का काम किया, तो ये साइड जो शेप है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा, ये बनेगा, तो इसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगी। एंड इस शेप का मिरर इमेज क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये इसका मिरर इमेज। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने क्या कहा, जो फोल्ड होगा वो मिरर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, राइट साइड वाली जो शेप है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर ट्रांसपेरेंट तो राइट साइड वाली जो शेप है वो उल्टी हो जाएगी और उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी जो पहले वाली शेप है लेफ्ट साइड, या जो फिगर है। चलिए, और ट्रिक क्या है, ये मिरर का काम करेगा। अगर ये मिरर का काम कर रहा है तो ये वाली जो शेप है, ये वाली जो फिगर है, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि इस तरफ मैंने फोल्ड किया है, ओवरलैप हुआ। फिर राइट साइड ये जो फिगर बची, ये वाली जो लाइन है, इसका मिरर इमेज बनेगा ये। अब मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर होगा लेफ्ट साइड जो अभी फाइनल डायग्राम बने, लेफ्ट साइड जो फाइनल यहाँ पे फिगर बने। ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन बाहर, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। सी ऑप्शन लग रहा था, बट देखो ये जो इसने कर्व की वो लेफ्ट साइड कर दी, तो आंसर डी होगा, आंसर डी। ये देखो ये वाली कर्व मैंने बनाई थी यहाँ पे। अब इसको मत ढूंढते रहना, ये तो फोल्ड हो गया पेज, ये पेज उस तरफ चला गया। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा, फाइनल आंसर ये वाला होगा जो लेफ्ट साइड है, डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जो फोल्ड हुआ वो लेफ्ट साइड की तरफ हुआ है, फोल्ड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ हुआ है, यानी कि ये जो राइट साइड में जो फिगर है, राइट साइड में जो फिगर है, इसका मिरर इमेज बनेगा लेफ्ट साइड। इसका जो मिरर इमेज है वो आपने लेफ्ट साइड बनाना है, क्योंकि ये मिरर का काम करेगा, ये करेगा मिरर का काम। मैंने देखा अगर ये मिरर है और राइट साइड में जो शेप है या फिगर है उसका मिरर इमेज बनाना है मुझे, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस तरह इसका मिरर इमेज बनेगा और पहले वाली लाइन पे ये ओवरलैप कर जाएगी। बट ये जो कर्व है ये यहां पे आ जाएगी, और फाइनल जो आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर हमारा बनेगा जो लेफ्ट साइड शेप बनी, जो लेफ्ट साइड शेप बने, ये वाली। सो आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी लग रहा था पर ऑप्शन बी नहीं है, ये देखो इस लाइन को देखो। ठीक है, ये वाला आंसर होगा हमारा फाइनल, ये और ये। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है,
थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैंने क्या कहा, इसका जो मिरर इमेज है ये बना, ठीक है, इसका मिरर इमेज यहां बन गया और इसका बना यहां पे, तो फाइनल आंसर हमारा ये वाला होगा, इस तरह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये फोल्ड हुआ है राइट साइड, फोल्ड भी देखना अपने लेफ्ट साइड हुआ है या राइट साइड। तो ऑप्शन मैंने देखा सर, ये जो ऑप्शन, ये जो फोल्ड था ये राइट साइड था, राइट साइड। अब जो मिरर इमेज बनेगा वो लेफ्ट साइड वाली इमेज का बनेगा, मिरर इमेज राइट साइड बनेगा, यानी कि इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बना, एंड वर्टिकल लाइंस मिरर इमेज में सेम आती है, मतलब एक, ठीक है, यहां आएगी और एक यहां आएगी। एक बार फिर से देखो, ये लाइन देखो सीधी जाके, ठीक है, मुड़ने के बाद, ठीक है, एक यहां आ जाएगी और एक यहां आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अब जो फोल्ड है वो लेफ्ट साइड है, फोल्ड क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ किया गया है, मतलब इसका मिरर इमेज बनाना है हमें, इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज यहां बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस वाले पेज को मत ढूंढते रहना, ये नहीं होगा क्योंकि ये फोल्ड होके दूसरी तरफ चला गया, उसी की इमेज तो यहां बनाई मैंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फोल्ड है लेफ्ट साइड, इनकी राइट साइड में जो इमेज है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड बनेगा, इनकी राइट साइड में जो इमेज है इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर सी भी तो सेम ही लग रहा है, बट सी नहीं होगा क्योंकि इस लाइन को देखो, ठीक है, जो पहले जो शेप है वो थोड़ी खराब होगी, लेफ्ट साइड जो फिगर बनी है उसमें थोड़ी चेंज आएगा, वो तो सेम टू सेम रहेगी, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। बी में चेंज किया था इसने और डी भी इसलिए नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फोल्ड है लेफ्ट साइड, इनकी राइट साइड में जो इमेज है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड बनेगा, राइट साइड में जो इमेज है ये वाली, इसका मिरर इमेज ये बना, इसका मिरर इमेज ये बना। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्ट साइड फोल्ड, इनकी राइट साइड में जो इमेज है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड, यानी इसका मिरर इमेज बनाना है, ठीक है, ये मिरर है यहां बनेगा और इसका मिरर इमेज यहां बनेगा। फाइनल आंसर कौन सा होगा, ये वाला, फाइनल आंसर ये वाला, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फोल्ड है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा और इसका मिरर इमेज मैं लेफ्ट साइड जब बनाऊंगा तो ये ओवरलैप करेगा, तो ये आंसर बनेगा, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें जो फोल्ड है ऊपरी की तरफ फोल्ड है इसका, ठीक है, टॉप की तरफ इसने बॉटम टू टॉप इसमें फोल्ड कर दिया, ठीक है जी। तो जो ये वाली इमेज है इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है जी। तो ये जो स्क्वायर है इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, ठीक है जी, और ये जो लाइन है इसका मिरर इमेज ये बना एंड इस लाइन का मिरर इमेज यहां बना। एक बार फिर से देखो, ठीक है, ये स्क्वायर जो है इसका मिरर इमेज कहां बना, यहां पे, एंड इस लाइन का मिरर इमेज यहां बना, या इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं, एंड इस केस में ये मिरर काम करेगा, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसका वाटर इमेज या मिरर इमेज यहां बनेगा, और जो बाकी पहले से ऊपर जो डायग्राम बनी वो तो रहेगी, जो पहले से डायग्राम है वो तो रहेगी ही। तो आंसर
इसमें बनेगा ऑप्शन ए। ऊपर वाली जो डायग्राम है ये आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर से फोल्ड ऊपर की तरफ है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मिरर इमेज बनाना है, या इसको आप वाटर इमेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिरर है, तो देखो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये बनेगा, तो ये ओ टाइप बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आंसर में इसे मत ढूंढते रहना क्योंकि ये तो फोल्ड होके ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फोल्ड हुआ है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट वाली इमेज का हमें मिरर इमेज बनाना है। ये है मिरर। अब मैंने देखा ये जो ट्राइंगल है तो इस पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइन है ये यहां चली जाएगी, ठीक है जी। एक लाइन ये भी है, ये लाइन यहां आ जाएगी, और ये जो रेक्टेंगल है सीधा यहां पे ओवरलैप करेगी, ठीक है जी। और जो पहले से लाइंस हैं वो तो रहेंगी, ये तो पहले से रहेंगी। आंसर मेरा ये वाला बनेगा। मैं चेक करेंगे, ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो लाइन नहीं है। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये सर्कल यहां पे आ जाएगा, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगी, ठीक है जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड है, ठीक है। तो ये मिरर काम करेगा, ये इसका जो मिरर इमेज है ये बनेगा, एंड ए कुछ इस तरह बनेगा, एंड डी इस तरह बनेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, एंड बी लग रहा है, सी नहीं होगा क्योंकि ए देखो, डी भी नहीं होगा क्योंकि देखो डी को देखो, डी नहीं आएगा, पहले इस तरफ ए आएगा, ये गलत, बी सही होगा। नेक्स्ट 14, इसमें लेफ्ट साइड फोल्ड है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को देखा, ये पॉइंट ले जाऊं, इसको मैं ले जाऊं तो यहां आएगा ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को ले जाऊं तो ये पॉइंट यहां आएगा, और ये बिल्कुल साइड में पॉइंट तो ये कहीं यहां पे आएगा, और ये वाला यहां आएगा। तो इनको मिला देते हैं जरा, इनको अब मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं लग रहा क्योंकि ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये बाहर की तरफ है, ओके। तो सी लग रहा था, बट सी में देखो ये स्क्वायर छोटा कर दिया इसने, स्क्वायर छोटा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये सीधा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। हाँ, ऐसे होना चाहिए था। ओके, सो ऑप्शन ए बन रहा है इसमें, ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखो ये जो स्क्वायर बनाया था छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का साइज देखो, स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। और बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाली जो शेप है इसने छोटी कर दी, देखो छोटी कर दी, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और डी लग रहा था, बट डी में देखो इसने ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, तो ये वाली लाइन कहाँ गई, ये वाली लाइन कहाँ गई, ये वाली लाइन कहाँ गई, ये वाली कहाँ गई, गलत। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आसान क्वेश्चन, लेफ्ट साइड फोल्ड, इसका ही मिरर इमेज बनेगा जो कि यहां बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट साइड फोल्ड, इसका मिरर इमेज, ठीक है, इसका मिरर इमेज कौन सा है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राइट साइड फोल्ड, सिर्फ और सिर्फ इसका ही मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह बन जाएगा और ये बनता है ऑप्शन डी। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लाइन मिसिंग है, बीच में लाइन मिसिंग है और इसमें सर्कल, शेडेड सर्कल मिसिंग है और इसमें तो लाइन ही मिसिंग है। नेक्स्ट 18, ऊपर की तरफ फोल्ड, ये मिरर काम करेगा, इसका वाटर इमेज बना दो। सो वाटर इमेज ये बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19, लेफ्ट की साइड फोल्ड, इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, यहां पे एंड यहां पे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 20, अब जो फोल्ड है, अब देखो फोल्ड अब यहां से किया इसने, ठीक है, डायगनली फोल्ड किया इसने, डायगनली फोल्ड, ओके ठीक है। तो देखो ये जो मिरर काम जब करेगा, तो इसका जो मिरर इमेज है, ऊपर वाली जो इमेज है, इसका मिरर इमेज देखो, इस लाइन का मिरर इमेज यहां बनेगा। अच्छा, जब भी मिरर ऐसे टिल्टेड रखा जाएगा, होता क्या है, ये वाली जो लाइन है, इसका मिरर इमेज ऐसे बनता है, ठीक है, और इसका मिरर इमेज बनता है ऐसे। डन। क्वेश्चन फिगर में ये वाली लाइन दी है, मतलब इसका मिरर इमेज ये बनेगा, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसका यहां बनेगा मिरर इमेज, इसका यहां बनेगा और ये ओवरलैप हो रहा है। आंसर मेरा ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला आंसर। तो ऐसा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21, लेफ्ट साइड फोल्ड मतलब इसका मिरर इमेज बनेगा यहां पे, इस लाइन का यहां पे और इस लाइन का यहां पे। एक बार फिर से देखो, ठीक है, इस लाइन का बनेगा यहां पे और ये वाली लाइन का यहां पे एंड इस लाइन का इधर, इसका इधर। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22, लेफ्ट साइड फोल्ड, ये लाइन आ गई और ये सर्कल अंदर की तरफ आएगा ऐसे, इसका 6 बन जाएगा, ठीक है, इस वाली शेप का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23, राइट साइड फोल्ड, राइट साइड की तरफ फोल्ड मतलब इसका मिरर इमेज, ये लाइन पहले आएगी, ठीक है, ये वाली लाइन पहले आएगी, देन ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ फोल्ड है, इसका मिरर इमेज देखो ध्यान से, इसका मिरर इमेज कहीं यहां जाके बनेगा। क्या कहा मैंने, इसका मिरर इमेज यहां जाके बना, मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर बनेगा इसका मिरर इमेज, मिरर के जितना पास है उतना ही पास बनेगा, और ये लाइन तो ऑलरेडी है यहाँ पे। सो ये एच जैसा आंसर बन जाएगा, एच जैसा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें डबल फोल्ड है, या तो आप पहले ऊपर की तरफ फोल्ड कर लो, देन राइट की तरफ फोल्ड कर दो, क्योंकि सभी ऑप्शन में राइट कॉर्नर में है, देखो राइट कॉर्नर में ही इमेज, राइट कॉर्नर में। या फिर आप ऐसा करो, ऐसा करो, पहले फोल्ड राइट साइड कर लो, ठीक है, तो ये वाला इमेज यहां पहुंच जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ फोल्ड कर दो, फिर ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं। पहला फोल्ड मैंने इस तरफ किया तो ट्राइंगल तो सेम बनेगी, बट शेड इसकी जो है ना, शेड जो राइट साइड थी ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, शेड यहाँ पे आ जाएगी। अब जब मैं लास्ट फोल्ड करूंगा ऊपर की तरफ तो ये इन्वर्टेड ट्राइंगल बनेगी, इन्वर्टेड ट्राइंगल।
बट जो शेड लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहेगी, लेफ्ट साइड ही रहेगी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे। जब मैंने राइट साइड फोल्ड किया था तो उसमें लगेगा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, जब मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगा तो उसमें लगेगा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस केस में ये मिरर काम करेगा। सो फाइनल आंसर ये बनेगा ऑप्शन, देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी। डी इसलिए गलत क्योंकि शेड इसने राइट साइड बना दी, लेफ्ट साइड होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ पेपर फोल्डिंग हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेपर कटिंग, जो भी इसके जैसा ही मिलता जुलता है। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।